अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शबीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल स्पिनिंग। व्यूवर्स, पिछली वीडियो में हमने कॉटन के बारे में बात की थी कि कॉटन क्या होती है और ये किन मुल्कों में सबसे ज़्यादा होती है, इसकी टाइप कितनी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन अवामल के बारे में जो कि एक अच्छी कॉटन की क्वालिटी को भी ख़राब कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। What is trash? Trash is measure of the amount of non-lint material in cotton, or we can say that any type of impurities present in cotton fiber is called trash. Such impurities are plant leaf, seed coats and dust etc. Target trash in Pakistani cotton is 8.0%. जी तो व्यूअर्स, ये थी ट्रैश की डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैश कॉटन के अंदर मिक्स कैसे होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कपास की चुनाई मैनुअल तरीक़ों से की जाती है। जब मज़दूर चुनाई करता है तो हम लोग उसकी मज़दूरी उसको वज़न के हिसाब से देते हैं। जितना वज़न होगा उस हिसाब से हम उसको मज़दूरी देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब मज़दूर वो कपास की चुनाई कर रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि मेरा वज़न ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। उसके लिए वो क्या करता है कि कपास के साथ वो उसका पूरा बॉल तोड़ लेता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि जो इमेच्योर बॉल होता है, यानी कि जो पूरी तरह अभी खिला ही नहीं होता, पूरी तरह वो अभी तैयार ही नहीं हुआ होता, वज़न बढ़ाने के लिए उसको भी तोड़ लिया जाता है। इस तरह ये एक वजह तो ये होगी कि ट्रैश हमारा यहाँ से एक मज़दूर की वजह से मिक्स हो गया। अब आ जाएं कि एक ज़िम्मेदार जो है वो उस मज़दूर को मना क्यों नहीं करता। उसकी भी एक रीज़न है। एक तो हमारे यहाँ आजकल लेबर मिल बहुत कम रही होती है, चुनाई के लिए लेबर बहुत कम मिलती है। दूसरा, बाज़ हमारे यहाँ इंसान क्योंकि लालची है, लालच में आ जाता है, रातों रात अमीर होना चाहता है। तो ज़िम्मेदार के जहन में भी ये बात होती है कि चलें, मुझे कपास की जगह पे एक वेस्ट के भी पैसे आ रहे हैं, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। अब जब व्यापारी ज़िम्मेदार से कॉटन ख़रीदता है तो वो भी देखता है कि इसके अंदर उसको हम ज़ुबान में, आम ज़ुबान में, जिन्हें की ज़ुबान में ये जो बॉल होते हैं, इनको कॉटन बॉल होते हैं, इनको सांगली कहते हैं। तो अब व्यापारी देखता है कि इसके अंदर सांगली कितनी है, क्योंकि जिनंग फैक्ट्री के अंदर फी मन अगर 1 किलो सांगली निकल आए तो वो उसको छोड़ देते हैं, उसकी कोई कटौती नहीं करते। तो इसी तरह व्यापारी भी ज़िम्मेदार से कटौती करके उसको फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। अब जब जिनंग फैक्ट्री में चली जाती है कॉटन, तो अगर तो उसके अंदर सांगली ज़्यादा होगी तो वो उसी हिसाब से कटौती कर लेंगे। अब जिनंग फैक्ट्री वालों ने तो कटौती कर ली। अब होता क्या है कि अब उन्होंने भी अपनी एक रिकवरी देनी होती है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा उसके अंदर सांगली होगी तो वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर से रिमूव उसको नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी रिकवरी देनी है उसकी। तो वो ट्रैश उसके अंदर रह जाता है, जो कि फिर इसी तरह स्पिनिंग फैक्ट्री में आ जाता है। अब स्पिनिंग फैक्ट्री में आके हमारे पास लिमिट होती है ट्रैश की 8% की। सौदा हुआ होता है 8% का, जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा होता है। तो ट्रैश वेलफेयर से निकल आया 10%। होता क्या है, स्पिनर और जिनर दोनों फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि आया कि हमारा वाकई ट्रैश इतना है कि नहीं है। स्पिनर कंप्लेन करता है जिनर को, जिनर आता है चेक करता है। अब अगर वेरीफाई हो गया कि वाकई 10% ट्रैश है, हमारा सौदा तो 8% का है, तो होगा क्या कि स्पिनर उसकी 2% की कटौती कर लेगा, तो उसको उतनी पेमेंट कम कर देगा। अब पेमेंट कम करने से वो 2% जो ट्रैश है तो हमारी आगे जो स्पिनिंग की क्वालिटी को ख़राब करेगा। तो 2% ट्रैश जो एक्स्ट्रा है उसको निकालने के लिए उसके साथ कम से कम
1 से 1.5% लिंट भी ज़ाया होगा, यानी कि ट्रैश पूरा नहीं निकलेगा। ट्रैश किसी सूरत में भी उतना नहीं निकल सकता। जब वो स्पिनिंग में निकालेंगे तो उसके साथ 1 से 1.5% तक लिंट भी ज़ाया होगा। और आगे जाके अगर ट्रैश हमारा कुछ पास भी हो जाता है, कुछ निकल भी जाता है, हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आगे यान की कंप्लेंट्स भी आती हैं कि आपके यान के अंदर ट्रैश आ रहा है। दूसरा, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे कॉटन की ग्रेडिंग होती है तो उसके अंदर भी बताऊंगा कि जब हम लोग कॉटन की ग्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी ट्रैश काउंट होता है, कि ट्रैश की नंबरिंग होती है कि कितना % ट्रैश होगा तो उसके कितने नंबर होंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉटन की पूरी ग्रेडिंग बताऊंगा। और जब उस ग्रेडिंग के अंदर हम लोग जाते हैं तो एक लिमिट से ज़्यादा ट्रैश होता है तो उसकी मार्किंग नेगेटिव में चली जाती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छी क्वालिटी की कॉटन भी लो क्वालिटी में चली जाती है। तो व्यूअर्स, हमें सबको मिलजुल कर इस मसले को हल करना चाहिए। हमारे ज़िम्मेदार को भी सोचना चाहिए, उसको भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारा जो वर्कर चुनाई कर रहा है उसको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे इस अमल की वजह से कितना नुकसान होगा, आगे जाके इससे क्या क्या मसाइल आएंगे। जिनर को भी ये सारी चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए ताकि हम इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकें। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले अवामल के बारे में बताऊंगा कि दूसरा अमल क्या है जिसकी वजह से हमारी कॉटन की क्वालिटी ख़राब होती है। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।